स्टूडेंट्स, आपका एन के अग्रवाल चैनल में स्वागत है। आज हम अ, आज हम साइंस की वर्कशीट 28 करेंगे, क्लास 10th की लाइफ प्रोसेस। आइए अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। उसके बाद हमारा हार्ट है, ह्यूमन हार्ट। फिर उसके बाद हमारा ब्लड वेसल्स। फिर थर्ड में ब्लड आता है, ब्लड कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। उसके बाद लिम्फ। आइए अब हम ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स से पढ़ते हैं। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग लाइक अदर मल्टीसेलुलर ऑर्गन्स नीड अ रेगुलर सप्लाई of food, oxygen, etc. This function is performed by a circulatory system. This system is responsible for transport or of various substance in the human being. इसमें क्या गया है, ह्यूमन बींग्स में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब हर तरह के पार्ट्स होते हैं, खूब तरह के। रेगुलर सप्लाई, जो हमारा हमेशा सप्लाई होते हैं ह्यूमन बींग्स में। हम हर रोज़ खाना खाते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, अच्छी शुद्ध हवा लेते हैं और एटसेट्रा। इस फंक्शन से ये सब फंक्शंस हमारे प्रोसेस करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा। ये बार बार यही प्रोसेस करते हैं, हम खाना खाते हैं फिर ऑक्सीजन लेते हैं, ऐसे हमारे प्रोसेस होता है। दिस सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस। ये हमारे बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम देखते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम 3 टाइप्स में बटा हुआ है, हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड एंड लिम्फ्स। हार्ट में क्या होता है, पंप ब्लड अराउंड द बॉडी। जो हार्ट होता है वो पंप होता है ब्लड अराउंड पूरी बॉडी। हार्ट का जो ब्लड होता है वो पूरी बॉडी में, हार्ट का जो ब्लड होता है वो पूरी बॉडी में कहते हैं हम जाता है। और जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो आर्टरीज और वेनस होती हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। और जो ब्लड एंड लिम्फ होता है मीडियम करता है ट्रांसपोर्टेशन। जो अच्छा ब्लड होगा उसे उसे भेजा जाएगा, और जो गंदा ब्लड होगा निकल जाता है दिस। उसके बाद आएगा, अब हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, हमारा है हार्ट। ओके, हार्ट क्या दे रखा है, इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन। ये हमारा एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमन बींग्स के शरीर में जो होता है। विच इज़ कम्पोज टू कार्डिक मसल्स, इनमें से कार्डिक मसल्स भी कह देते हैं, इसकी कार्डिक मसल्स होती हैं। इट इज़ अ बिग एज आवर फर्स्ट, ये बिग होता है, आवर फर्स्ट होता है हमारा। द ह्यूमन हार्ट इज़ अ कंपोजिट ऑफ 4 चैम्बर्स। जो ये ह्यूमन हार्ट होता है कंपोजिट करता है 4 चैम्बर्स में। आपको दिखा देती हूँ, ये ह्यूमन हार्ट ऐसे 4 चैम्बर्स में कंपोजिट करता है। ये हमारा फर्स्ट होता है राइट आर्टिकुलम, राइट राइट वेंटिकुलर ये हमारा सेकंड होता है। लेफ्ट वेंटिकुलम ये हमारा थर्ड होता है, और लेफ्ट आर्टिकुलम हमारे फोर्थ होता है। ऐसे 4 चैम्बर में डिवाइड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, हाँ ये रहा, द हार्ट बीट अबाउट 72 टाइम्स मिनट्स इन नॉर्मल एडल्ट। जो हार्ट बीट है 72 टाइम्स मिनट नॉर्मल एडल्ट जो सही लोग होते हैं उसकी बीट्स होती हैं। और जो हार्ट पंप होते हैं, जो हार्ट पंप होते हैं अबाउट 70 मिलियन मिलीलीटर इन 1 कार्डिक साइकिल। अब फ्रॉम लंग्स हम देखते हैं, इसमें फ्रॉम लंग्स ऑक्सीजन, जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो लंग्स से एंटर करता है। ये हमारा जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो लंग्स से एंटर करता है। रिच ब्लड कम्स टू लेफ्ट आर्टिकुलम, रिच ब्लड कम्स टू लेफ्ट आर्टिकुलम, यहाँ से हमारा ब्लड एंटर करता है, देख सकते हैं आप। लेफ्ट आर्टिकुलम ऑन कंट्रैक्शन द ब्लड इज वैन ट्रांसफॉर्म टू द लेफ्ट वर्टिकल। फ्रॉम हेयर इट इज़ पम्प्ड आउट फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी। ये यहाँ से जाता है, यहाँ से प्योर होता है और फिर यहाँ से निकलता है। ओके, फिर उसके बाद फ्रॉम आवर बॉडी, हमारी बॉडी में जाता है फिर ये। और आपको एक चीज़ और बतानी है, ये जो ये साइड होती है वो क्या होती है, डी ऑक्सी जनरेटेड। ये वाली साइड होती है वो डी ऑक्सी जनरेटेड होती है। मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, हाँ जो ये वाली साइड होती है वो क्या होती है, डी ऑक्सी होती है, और ये ऑक्सी जनरेटेड होती है, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन आते हैं, यहाँ से बाहर निकलती है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती। ब्लड कम्स टू राइट आर्टिकुलम ऑन द कंट्रैक्शन इट ट्रांसफर्स टू द राइट वेंट्रिकल विच इन
टर्न पम्प्स इट टू द लंग्स फ्रॉम ऑक्सीजनरेटेड। देखो यहाँ पे हमने पढ़ा ना डीऑक्सीनेटेड और ऑक्सीनेटेड के बारे में। सिंस वर्टिकल्स हैव टू पंप ब्लड इन अ वेरियस ऑर्गन्स, ये हर ऑर्गन में जाता है जो होता है ब्लड होता है। हैव अ थिकर मसुलर वॉल्स दैन द आर्टिया डू, इसका ये आर्टिया का काम होता है। ये कहाँ से निकलता है मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट। ये ब्लड है ये अरोटा के थ्रू निकलता है। ओके मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ, थोड़ा ब्लड सा आ रहा है, ये अरोटा के थ्रू निकलता है। ओके हम उसके बाद कहते हैं यहाँ वेल्व्स इंश्योर दैट द ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड्स व्हेन द आर्टिया और वेनस कॉन्ट्रैक्ट। ये आर्टिया और वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट में रहता है। वेंट्रिकल ये वाले जो होते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ, ये इनके कॉन्टैक्ट में रहते हैं क्योंकि यहाँ से घूमते हुए फिर अरोटा से निकल जाता है, पूरी बॉडी में फैलता है। डबल सर्कुलेशन पढ़ते हैं अब हमें डबल सर्कुलेशन पे डबल सर्कुलेशन ब्लड ट्रेवल्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट cycle of the blood circulation. A complete segregation of oxygenated and deoxygenated blood is ensured, which is useful in animals which have high energy needs such as birds and mammals. और ऐसा ही जो है डबल सर्कुलेशन होता है जो एनिमल्स होते हैं और जो बर्ड्स होते हैं उसमें भी यही प्रोसेस होती है। आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक ब्लड वेसल्स है हमारा, इसमें हम आर्टरीज और वेनस के बारे में पढ़ेंगे। आर्टरीज क्या होता है हमारा, दीज आर डिस्टर्बिंग वेसल्स, ये डिस्टर्बिंग वेसल्स होते हैं। दीज आर कलेक्टिंग वेसल्स, ये कलेक्टिंग होते हैं। कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स एक्सपेक्ट pulmonary artery or carry deoxygenated blood from body parts to heart except blood। मतलब ये ब्लड जो है वो बाहर निकालता है, ये ऑक्सीनेटेड करता है ब्लड, वहाँ से आर्टरीज तक पहुँचाता है। थिक एंड इलास्टिक वॉल्स एज ब्लड इमर्ज फ्रॉम हार्ट्स अंडर हाई प्रेशर। थिन एंड लेस इलास्टिक वॉल्स डोंट हैव वेल्व्स टू इंश्योर ब्लड फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, ये ओनली वन डायरेक्शन में होता है, ये पूरी बॉडी में नहीं जाता है। डीप सीटेड बीनीथ द टिश्यू, ये टिश्यू होते हैं द सेपरेटेड एज अ कम्पेयर टू आर्टिकल्स। अब हम कैम्पलियर्स के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, कैम्पलियर्स के बारे में। दीज आर द ब्लड वेसल्स विच हैव सिंगल सेल वॉल, जो सारे ब्लड वेसल ये सिंगल सेल वॉल होते हैं। द कैपरीज आर मर्क टुगेदर टू फॉर्म वेनस, जो कैपरीज होते हैं वो मर्क करते हैं टुगेदर वेनस डेट कन्वेंसी द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन और टिश्यू। अब हमारा थर्ड है ब्लड। अब हम थर्ड पार्ट हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, 1 मिनट। अब हम थर्ड पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। ओके ब्लड कंपोनेंट, सॉलिड कंपोनेंट होते हैं और लिक्विड कंपोनेंट। ब्लड हमारे कैसे किस टाइप के होते हैं, एक सॉलिड होता है एक लिक्विड होता है। सॉलिड हमें दे रखा है, सॉलिड कहते हैं ब्लड कॉर्पस्कल्स को, प्लाज्मा लिक्विड कहते हैं प्लाज्मा को। अब हम पढ़ते हैं रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स में रेड ब्लड सेल कॉर्प्यूलस आरबीसी जिसे कहते हैं। कैरी O2 CO2 मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन HP विच इम्पार्ट्स रेड कलर टू द ब्लड। HB हमें दे रखा है यहाँ पे होमोलेजियन द रेस्पिरेटरी पिगमेंट विच हैज़ अ वेरी हाई अफिनिटी टू ऑक्सीजन, HP की फुल फॉर्म। फिर हमारा प्लेटलेट्स आता है हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, जो प्लेटलेट्स होती हैं वो हमारी हेल्प करती है ब्लड को कोटिंग करने में। फिर हमारा आता है वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स WBC प्रोवाइड बॉडी डिफेंस बाय एग्यूफिलिंग द जर्म्स प्रोवाइडिंग एंटीबॉडीज, जो हमारे जर्म्स होते हैं उसे मारता है ये। फिर हमारा लिक्विड कंपोनेंट प्लाज्मा, ए येलोविश फ्लूइड इन विच ब्लड सेल्स आर सस्पेंडेड, इट ट्रांसपोर्ट्स फूड CO2 एंड नाइट्रोजीनियस वेस्टेज इन डिसॉल्व फॉर्म। जो येलोइश फ्लूइड होता है वो किस में ब्लड सेल्स में सस्पेंड करता है फूड को, खाने को, CO2 को और नाइट्रोजीनियस को और वेस्ट को निकाल देता है, वेस्ट मटेरियल को। अब हम पढ़ते हैं लिम्स, हमारा लास्ट टॉपिक है। इट इज़ अ टिश्यू फ्लूइड विच एक्ट्स एज शेप्स फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू द inner cellular shapes. It is similar to blood plasma but colorless
and contains less protein. Lymph flow from the tissue to the heart, exiting in a transformation and destroying germs. Thus, it plays an important role in immunity system. जो लिम्स होते हैं वो टिश्यू फ्लूइड करते हैं एक्सेप्ट ब्लड कैपिलरीज में इंटरनल सेलुलर शेप्स के द्वारा उसके आगे तिरछी मिर्ची मतलब थोड़ी साइड शेप्स होती हैं, नैरो शेप्स होती हैं. इट इज़ अ सिमिलर ब्लड प्लाज्मा. कलर्स होते हैं, लेस प्रोटीन होते हैं, इसी को कहते हैं हम. ठीक है, लिम्स. आइए अब हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ड्रो. एक मिनट. आइए अब हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ड्रो अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ ए ह्यूमन बींग. हमें एक ह्यूमन बींग का डायग्राम बताना है. ये रहा हमारे ह्यूमन बींग का. ये क्लियर फ़ोटो नहीं है इसलिए मैं आपको एक क्लियर फ़ोटो अभी देती हूँ. क्लियर फ़ोटो दिखाती हूँ मैं आपको. ये रहा ह्यूमन हार्ट का हमारा डायग्राम. ये हमारा आंसर नंबर फर्स्ट है. आइए हम आंसर नंबर सेकंड पे चलते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है डिफरेंट बिटवीन. फर्स्ट हो गया हमारा. सेकंड क्वेश्चन दे रखा है डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेनस. हमें आर्टरीज और वेनस के बीच में डिफरेंस बताना है. ये हमारा ये आंसर हमारा 2 है. आइए अब हम आंसर 3 की तरफ चलते हैं. फर्स्ट हो गया हमारा, सेकंड हो गया, थर्ड पे. राइट द फंक्शन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड. जो कंपोनेंट ऑफ ब्लड होते हैं उसके फंक्शंस क्या होते हैं. ये हमारा आंसर नंबर 3 पूरा है. ये हमारा आंसर नंबर 3 फुल. ओके. आंसर नंबर 4 गिव रीज़न. ए आर्टरीज आर थिक वेल्ड ब्लड वेसल्स. ये ए पार्ट और बी पार्ट करके वेनस है वेल्स इन दैम. ये हमारा यहाँ पे. एक मिनट. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट का आंसर है ये वाला. एक मिनट. क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट का आंसर है और बी पार्ट का ये वाला. ये 4th का बी पार्ट का आंसर. एक मिनट. ये 4th का बी पार्ट का आंसर है. ओके. अब 5th में चलते हैं. व्हाट इज़ लिम्फ. लिम्फ क्या होता है. लिम्फ. ये हमारा इसका ये आंसर. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है. आज की हमारी वर्कशीट यही थी क्लास 10th की. अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए कि उनको भी वर्कशीट करने में हेल्प हो. और आप इस वर्कशीट को ज़रूर से समझिए. आपके बोर्ड के पेपर हैं. और प्लीज़ आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियोस का आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिलेगा. बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग एन के अग्रवाल वीडियोज़.